अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर से। ईरान जंग से हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया किसी सूरत इसमें शामिल नहीं होगा। हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर ने ट्रंप और नेतन्याहू को हरी झंडी दिखा दी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान पर हमले से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। हमारी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। The start of this conflict has always been the British national interest. People turn on their television, they look at their screens, they say explosions, infrastructure blown up, aggressive rhetoric. They worry that the UK will be dragged into this. We won't. That Britain would secure a better future for us. So on our economy, on our energy and on our defence, this time will be different. We will make Britain a fairer and more secure country because that hope is what is needed as the country comes together and because how we emerge from this crisis will define us for a generation. उधर अमेरिका ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान जंग ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में मज़ीद रुकने का कोई जवाब नहीं। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना ज़रूरी नहीं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो कि हासिल कर लिया गया है। आबनाए हुर्मस खुले या ना खुले, अमेरिका ने ईरान जंग से जान छुड़ाने की तैयारी कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो सकती है। मुमकिन है इससे भी पहले सूरत हाल मामूल पर आ जाए। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we'll leave. Because there's no reason for us to do this. उन्होंने कहा कि ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना जरूरी नहीं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। ताहम ये अमरीका का मकसद नहीं था, बल्कि कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो हासिल कर लिया गया। We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. उनका कहना था कि ईरान को दोबारा बहाल होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की फौजी सलाहियत शदीद मुतासिर हो चुकी है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ के मामले से लाताल्लुकी का इज़हार करते हुए कहा कि दीगर ममालिक खुद अपनी तवानाई ज़रूरियात और दिफा का बंदोबस्त करें। They'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with because these countries, they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द अमरीकी कौम से खिताब करेंगे, जिसमें ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में दोनों के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है। वाशिंगटन को ईरान जंग के इख्तिताम तक आसार नज़र आ रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि कोई मुल्क ईरान की ऐसी मदद नहीं कर रहा जो अमरीकी कार्रवाई में रुकावट बने। ताहम इस तनाज़े के बाद अमरीका को नेटो के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। फैसला सदर को करना है और वही इस बारे में फैसला करेंगे। अमरीका और इसराइल की मुश्तरका जाहरियत के 33वें रोज़ ईरान भर में हमलों की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके सुने गए। दर्जनों अफराद के शहीद होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी। तेहरान समेत कई बड़े शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, शहराज, असफहान, कर्ज, करमनिशा और बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। शुमाली और मगरबी तेहरान समेत दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे के अतराफ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान में दवासाजी के एक अहम यूनिट पर हमले से रिसर्च शोबा तबाह हो गया, जिससे अद्वियात और तिब्बी आलात की तरसील मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कम से कम 10 नर्सें शहीद हुईं। ताहम तिब्बी खदमात जारी रखने का ऐलान किया गया। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने को भी निशाना बनाया गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के अंदर ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया ताकि उसकी अस्करी सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। उधर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले जारी हैं, जहाँ 7 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक जनूबी लबनान में शदीद झड़पें जारी हैं। खत्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है।
पोलैंड ने अपना पेट्रियाट फिजाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया है। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा कि पेट्रियाट बैटरियाँ और उनका असला पोलैंड की फ़िज़ाई हुदूद और नेटो के मशरिकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बयान उन खबरों के बाद जारी हुआ जिनमें कहा गया था कि अमेरिका जंग में पोलैंड का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल करना चाहता है। शाम ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। शाम खित्ते को जंगी मैदान नहीं बनाना चाहता। शाम के सदर ने बरतानिया के पहले सरकारी दौरे पर ही वाज़े कर दिया। अहमद अशरा ने लंदन में वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से मुलाकात की। मुलाकात में बरतानिया और शाम के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर भी जोर दिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स टॉम ने भी शामी सदर से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली और मुस्तक़बिल में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया। ईरान जंग से हमारे मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया किसी सूरत इसमें शामिल नहीं होगा। हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने ट्रंप और नेतन्याहू को हरी झंडी दिखा दी है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान पर हमले से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। हमारी पहली और आखिरी तरजीह बरतानिया है। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। The start of this conflict has always been the British national interest. People turn on their television, they look at their screens, they say explosions, infrastructure blown up, aggressive rhetoric. They worry that the UK will be dragged into this. We won't. That Britain would secure a better future for us. So on our economy, on our energy and on our defence, this time will be different. We will make Britain a fairer and more secure country because that hope is what is needed as the country comes together and because how we emerge from this crisis will define us for a generation. उधर अमेरिका ने 2 से 3 हफ्ते में ईरान जंग ख़त्म करने का अंदिया दे दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान में मज़ीद रुकने का कोई जवाब नहीं। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना ज़रूरी नहीं। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो कि हासिल कर लिया गया है। आबनाए हुर्मस खुले या न खुले, अमेरिका ने ईरान जंग से जान छुड़ाने की तैयारी कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो सकती है। मुमकिन है इससे भी पहले सूरत हाल मामूल पर आ जाए। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we'll leave. Because there's no reason for us to do this. उन्होंने कहा कि ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहदे का होना जरूरी नहीं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है। ताहम ये अमेरिका का मकसद नहीं था, बल्कि कार्रवाई का असल हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था, जो हासिल कर लिया गया। We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. उनका कहना था कि ईरान को दोबारा बहाल होने में 15 से 20 साल लग सकते हैं। ईरान की फौजी सलाहियत शदीद मुतासिर हो चुकी है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज के मामले से लाताल्लुकी का इज़हार करते हुए कहा कि दीगर ममालिक खुद अपनी तवानाई ज़रूरियात और दिफा का बंदोबस्त करें। They'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with because these countries, they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्द अमरीकी कौम से खिताब करेंगे, जिसमें ईरान जंग से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में दोनों के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी हो सकती है। वाशिंगटन को ईरान जंग के इख्तिताम तक आसार नज़र आ रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि कोई मुल्क ईरान की ऐसी मदद नहीं कर रहा जो अमरीकी कार्रवाई में रुकावट बने। ताहम इस तनाज़े के बाद अमरीका को नेटो के साथ अपने ताल्लुकात पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। फैसला सदर को करना है और वही इस बारे में फैसला करेंगे। अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जाहरियत के 33वें रोज़ ईरान भर में हमलों की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। तेहरान से बंदर अब्बास तक धमाके सुने गए। दर्जनों अफराद के शहीद होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का दायरा मज़ीद वसी। तेहरान समेत कई बड़े शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, शहराज, अस्फहान, कर्ज, करमनिशा और बंदर अब्बास में जोरदार धमाके सुने गए। शुमाली और मगरबी तेहरान समेत दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे के अतराफ को भी निशाना बनाया गया।
ایرانی حکام کے مطابق تہران میں دوا سازی کے ایک اہم یونٹ پر حملے سے ریسرچ شعبہ تباہ ہو گیا، جس سے ادویات اور طبی آلات کی ترسیل متاثر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں کم از کم 10 نرسیں شہید ہوئیں، تاہم طبی خدمات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ بندر عباس میں مسافر خانے کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے اندر زیر زمین فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا تاکہ اس کی عسکری صلاحیت کو کمزور کیا جا سکے۔ ادھر لبنان کے دارالحکومت بیروت پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جہاں 7 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے مطابق جنوبی لبنان میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، خطے میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے اور صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ پولینڈ نے اپنا پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ پولش وزیر دفاع نے کہا کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بیان ان خبروں کے بعد جاری ہوا جن میں کہا گیا تھا کہ امریکہ جنگ میں پولینڈ کا دفاعی نظام استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شام ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ شام خطے کو جنگی میدان نہیں بنانا چاہتا۔ شام کے صدر نے برطانیہ کے پہلے سرکاری دورے پر ہی واضح کر دیا۔ احمد الشرا نے لندن میں وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں برطانیہ اور شام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے امکانات پر بھی زور دیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس ٹام نے بھی شامی صدر سے بکنگھم پیلس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی بحالی اور مستقبل میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔